और फिर से कहो कि हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि इस समय पवित्र आत्मा आपने मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। आज बहुत सारे लोग जो है अपनी लाइफ के अंदर आशीषित होना चाहते हैं, लेकिन वो कई बार आशीषित नहीं हो पाते, तो उसी समय वो निराश होकर कई बार ऐसा बोलते हैं कि शायद परमेश्वर हमारे से नाराज है, शायद परमेश्वर हमसे नाराज है। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि हाँ, कई बार सच आपके मुंह से निकलता है, परमेश्वर नाराज होता है बहुत सारे लोगों से। कह रहा है क्यों, कारण क्या है? कह रहा है क्योंकि परमेश्वर के क्रोध के नीचे एक विश्वासी भी कई बार कह रहा है अपनी गलतियों के कारण परमेश्वर के क्रोध के नीचे रहता है और उसको पता ही नहीं होता कि परमेश्वर का क्रोध मेरे ऊपर है। अगर आपको नहीं पता कि परमेश्वर का क्रोध मेरे ऊपर है, मैं आज का टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहा हूं, आप राइट डाउन कर सकते हैं। अगर आज आप किसी भी प्रॉब्लम से, में आपको लगता है कि शायद पर मैंने कोई गलती कर दी है, परमेश्वर का क्रोध मेरे ऊपर है, मैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज लेकर आया हूं। आज आपके ऊपर से परमेश्वर का क्रोध हट जाएगा। आपको बस बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा और मुझे आशीषित करेगा। मैं उन लोगों के लिए विश्वास कर रहा हूं कि जो लोग इस समय बिलीव कर रहे हैं और लिख रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवनों में चमत्कार करेगा। आज बहुत सारे लोगों के ऊपर क्रोध रहता है परमेश्वर का, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि परमेश्वर का क्रोध है कि शैतान का क्रोध है आपके ऊपर या किसी इंसान का क्रोध है। आपको ये जानना जरूरी है। कह रहा है कि अगर आपके ऊपर कोई बार बार कोई मुसीबतें आ रही हैं, समस्या आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं परमेश्वर का क्रोध के नीचे तो नहीं है एक विश्वासी या फिर एक जन, कोई ऐसा जन जो परमेश्वर के क्रोध के नीचे हो। इसी समय अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर अपने क्रोध को मेरे ऊपर से शांत कर दे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल बोलती परमेश्वर का क्रोध तो क्षण भर का है, सिर्फ क्षण भर का, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाना चाहता है। हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं कि 4:12 में हम जब देखते हैं वहां पर जेनेसिस चैप्टर में उसके 4:12 में कि एक जगह आदम हवा के जो बच्चे थे कैन और हाबिल, और उसी समय कैन ने एक गलती किया अपनी जिंदगी में, लेकिन वो उसको समझ ही नहीं पा रहा कि परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर है कि नहीं। लेकिन परमेश्वर उसके ऊपर क्रोध करके उसको बता रहा है, कह रहा चाहे तू भूमि पर खेती करे और तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी। मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब बेशक चाहे किसी ने प्रार्थनाएं करके बहुत प्रभु में जानने के बाद भी बहुत सारी आशीषें ले ली हो, लेकिन कई बार किसी व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का क्रोध बना रहता है। लेकिन पवित्र आत्मा उन क्रोध वाले लोगों के ऊपर से, मैं कह रहा हूं कि आज वो शराब बंधन को तोड़ना चाहता है। यहां पर लिखा कह रहा है चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज, इसका मतलब 30% मिलेगा तुझे, 100% नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग चर्च के अंदर जाते हैं और 30% घर लेकर आ जाते हैं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर 100% देने वाला परमेश्वर है। इसहाक को परमेश्वर ने 100% दिया, 30% नहीं दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप भी विश्वास कर रहे हैं कि हाँ परमेश्वर तो मुझे 100% देगा, तो मैं उन लोगों के लिए खासकर बोल रहा हूं कि उन लोगों की जिंदगियों में 100% आशीष आ सकती है। लेकिन यहां पर कैन को पता ही नहीं है, लेकिन यहां परमेश्वर ने उसको समझाया कि तू 30% बोएगा, 30% काटेगा। और कह रहा और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। आज ऐसे ही मनुष्य है, कह रहा है कि वो मसीह में आने के बाद या फिर कहीं किसी न किसी कारण से वो आशीष पा तो लेता है, लेकिन कई बार हम अपनी गलतियों की वजह से फिर भी हम भटकते रहते हैं। आज मैं वहां बिजनेस कर रहा हूं, आज वहां कर रहा हूं, आज मैं वहां ये चीज कर रहा हूं, आज मैंने वहां दुकान खोली, आज मैंने वहां जॉब किया, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि कई बार परमेश्वर आपको कहीं ना कहीं से कहीं एक जगह फिट करना चाहता है, लेकिन कई लोगों के ऊपर क्रोध बना रहता है परमेश्वर का। यहां पर ये उपाय नहीं जान पाया। आज का हमारा टॉपिक यही है कि परमेश्वर का क्रोध क्यों आता है और कैसे आता है, और परमेश्वर से क्रोध के बचने के लिए हम क्या करें। उन लोगों के ऊपर क्रोध आता है जो खुदा की दी इंस्ट्रक्शन को लिख सकते हैं आप कि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर आता है जो खुदा की दी इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करते और कह रहा कि अपनी कमिटमेंट से मुकर जाते हैं। मतलब जो कमिटमेंट परमेश्वर के सामने किया और उसके बाद हम मुकर गए, तो उसके बाद कह रहा है कि परमेश्वर का क्रोध उन व्यक्तियों के ऊपर आता है। यहां पर कह रहा है कमिटमेंट थी इस इंसान की, लेकिन ये कर क्या रहा है, ये आदम और उसी समय हवा का बच्चा होकर, मतलब परमेश्वर के जनों का, परमेश्वर के विश्वासियों का बच्चा होकर, और देखो क्या कर रहा है, उसी समय अपने भाई के ऊपर ईंट चला रहा है, क्रोध कर रहा है। इसका मतलब परमेश्वर की दी इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं किया। जैसे निर्गमन की किताब में परमेश्वर ने कहा कि क्रोध ना करना, हत्या ना करना, मतलब जो इंस्ट्रक्शन परमेश्वर ने दी, जब हम उसको फॉलो नहीं करते तो उसी समय दुख उठाते हैं। मैं आज आपको बता रहा हूं कि इससे आपको बचने के उपाय बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। आपको 5 सीक्रेट अपनी जिंदगी में स्क्रीन पर हम देखेंगे
कह रहा है कि आपको परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए आपको ये स्क्रीन पर आपको मैं दिखा रहा हूं कि इस समय आपको नोट करना है। धर्मी की चाल चलें, कह रहा है कि परमेश्वर का क्रोध कैसे हटेगा। कह रहा है यीशु पर विश्वास करें। अगर आप अन्य जाति नहीं जानते परमेश्वर के नाम को, तो आपको उसी समय करना है। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग मेरे चर्च में आते हैं और उनको पता ही नहीं होता प्रभु के बारे में। हो कहीं आकर मुझे कई तरीके से नाम से बुलाते हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं पता कि हम कौन है और किस प्रकार से हम प्रार्थनाएं करते हैं। कुछ लोग आकर मांगते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन नहीं, परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता है। अगर मैं जो आज आपको सिखा रहा हूं, जब आप वीरवार को सीखने के बाद संडे चर्च को अटेंड करेंगे, ऑनलाइन या चर्च के अंदर आएंगे, मैं कह रहा हूं अगला छुटकारा आपका होगा यीशु मसीह के नाम में। अगली चंगाई आपकी होगी, अगली बरकत आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। देखना आपने कि पहला धर्मी की चाल चलें, कह रहा दूसरा यीशु पर विश्वास करें और पश्चाताप करें, उस समय यीशु मसीह से माफी मांगे। और इसी समय कह रहा कि प्रार्थना की भेंट चढ़ाएं, कह रहा प्रार्थना में भेंट चढ़ाएं। जैसे ये प्रार्थना करने के लिए जब आप भेंट करते हैं, इसका मतलब जब आप सुबह उठते हैं तो परमेश्वर के साथ एक भेंट करते हैं। प्रार्थना करना एक भेंट करना है। कह रहा प्रेम करो लोगों के साथ, और कह रहा क्रोध वाले चरित्र से बच जाओ, कह रहा और नम्रता का चरित्र पहन लो। मतलब अगर आपके अंदर आज भी क्रोध वाला चरित्र है तो परमेश्वर आपको धर्मी की चाल चलने के लिए धर्मी नहीं ठहराएगा। मैं फिर कह रहा हूं लोगों के लिए ये 5 पॉइंट्स आज आपकी जिंदगियों में बड़ी बरकत को लेकर आएंगे। लेकिन अगर आपको विश्वास है तो ही बरकत आएगी ना। आपको बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में काम करेगा। हम देखते हैं जैसे दाऊद बोलता है परमेश्वर के भजन संहिता में, कह रहा 92 के 12 में, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सुबह कि मैं आज बहुत सारे धर्मी लोगों को आशीष दूंगा, लेकिन उसके लिए धर्मी बनना पड़ता है आपको। अगर धर्मी बनने के 2 फायदे हैं, मैं फिर बता रहा हूं कि आपको धर्मी की चाल चलना है। परमेश्वर का क्रोध हटता चला जाएगा उन लोगों के ऊपर से जो लोग धर्मी की चाल चलने की भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं मेरे से शराब नहीं छूटती, मेरे से बीड़ी नहीं छूटती, मेरे से गुस्सा नहीं छूटता, मेरे से मतलब बहुत सारी कमियां मेरे अंदर। पहली बात, परमेश्वर आपको आज से ही प्यार करने लगा है, क्योंकि जब आपने ये बात कही मेरे अंदर ये कमियां हैं, जब आप अपनी कमियों को देखते हैं तो परमेश्वर उसी दिन आपसे प्यार करता है। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ऊपर उठाना चाहता है। कह रहा है कि आज मैं वो बता रहा, कह रहा धर्मी किन लोग, धर्मी बनने के फायदे क्या है, लेकिन आप धर्मी क्यों बनो? आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, बाइबल बोलती है कह रहा धर्मी के ऊपर आशीर्वाद है। कह रहा वो ज्यादा दिन जिएगा, ज्यादा दिन आशीषित होगा और खजूर के समान होगा, बढ़ता चला जाएगा। कह रहा और धर्मी को कह रहा टुकड़े मांगने ना पड़ेंगे। मैंने बेनिफिट बताए आपको। अब आपका फैसला है कि मैं धर्मी बनूं या ना बनूं, मतलब मैं परमेश्वर के पीछे चलूं या ना चलूं। और परमेश्वर का क्रोध हटेगा उस व्यक्ति के ऊपर से जब वो धर्मी की चाल चलेगा। जब मैं आपको फायदा बता रहा हूं तो आपको धर्मी बनने का फायदा, बेनिफिट, आप उस कंपनी में काम करते हैं जहां पर आपको फायदे मिलते हैं, जहां पर आप ज्यादा काम वहां पर करते हैं, जहां उस कंपनी में ज्यादा दिन टिकते हैं आप, जब आपको पता लगता है कि हाँ इस कंपनी में मेरे को बेनिफिट ये मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि यहां परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में एक आशीष रखी है, आपको आशीष ठहराई है कि आपको बिलीव करना है। अगर आप धर्मी बनते हो तो कह रहा है कि धर्मी के ऊपर आशीर्वाद है, ज्यादा दिन जिएगा और कह रहा खजूर के समान फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा, और कह रहा लोबान के देवदार के समान बढ़ता चला जाएगा। मतलब कि आप बढ़ते चले जाएंगे, आज से घटेंगे नहीं। आपका बिजनेस, आपकी फैमिलियां, आपकी हर चीज, बैंक बैलेंस बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। लिखा धर्मी के। और कह रहा कि तीसरा, कह रहा दाऊद बोलता है, कह रहा धर्मी को मैंने एक जन को भी टुकड़े मांगता नहीं देखा। हम देखते हैं भजन संहिता 37 के 5 में, देखो क्या लिखा, 25 में क्या लिखा, 37 के 25 में लिखा, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगता देखा है। इसका मतलब कि दाऊद बोल रहा है इस बात के लिए कि परमेश्वर मैंने कभी धर्मी को टुकड़े मांगते नहीं देखा। आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में वो आशीष देना चाहता है, वो ब्लेसिंग को देना चाहता है। आपको बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर कि मैं धर्मी बनने के लिए तैयार हूं। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं इस बात के लिए, मैं कह रहा हूं अगली आशीष चर्च आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ ने अपने अंदर पाप को एक भी एंट्री नहीं दिया, और उसी समय क्योंकि वो जानता था कि मैं धर्मी बनूंगा और परमेश्वर से आशीष पाऊंगा, इसलिए फैसला लेना है। कह रहा उसके भाइयों ने भी उसका सब कुछ छीन लिया, लेकिन उसने अपने कैरेक्टर के अंदर कह रहा कि पाप को नहीं जाने दिया, लेकिन उसके भाई से उसका कैरेक्टर नहीं छीन पाए। मैं कह रहा हूं आज आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, आपके दुश्मन आपसे सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन आपका कैरेक्टर नहीं छीन सकते। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में वो ब्लेसिंग को देगा। उन लोगों के ऊपर आशीर्वाद आते हैं परमेश्वर के, और कह रहा कि वो धर्मी जन कहलाता है। इसलिए बाइबल बोलती है कि धर्मी की चाल चलो और परमेश्वर का क्रोध हटता चला जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मेरे घर में जॉब नहीं है, मेरे घर में आशीष नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा दाऊद से बात कर रहा था और दाऊद कह रहा था कि परमेश्वर मैंने देखा
कि धर्मी जन को मैंने एक भी धर्मी जन को, इसका मतलब कि अपनी लाइफ के अंदर उसने एक भी धर्मी जन को टुकड़े मांगता नहीं देखा। मैं कह रहा हूं कि मैं 11 साल से प्रभु को जानता हूं और मैं जानता हूं परमेश्वर ईमानदार परमेश्वर है। मैंने नहीं देखा कि सच में कोई टुकड़े मांगता हूं। आपने देखा कभी चर्च के बाद भिखारी भीख मांगता हुआ कभी देखा आपने? कभी भी नहीं मांगेगा, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह है। यहोवा ऐसे लोगों को प्यार करता है, इसलिए परमेश्वर ने ठहराया, कह रहा कि मैं यूसुफ को देखा मैंने धर्मी है, कह रहा मैं इसलिए उसको प्रधानमंत्री बनाऊंगा। कह रहा कि दाऊद को देखा कि धर्मी है, मतलब जिसके मन में कपट ना हो। कह रहा कि आपकी जिंदगियों में ये आशीष कह रहा जब बनी रहेगी, जब कह रहा कि आप परमेश्वर के धर्मी जन की चाल चलना पसंद करेंगे। पवित्र आत्मा आज से आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। लेकिन मैं उन लोगों के लिए खास कर देख रहा था कि बाइबल के अंदर के परमेश्वर, ज्यादातर बाइबल के अंदर मैं देख रहा हूं कि क्रोध के कारण बहुत सारे लोग धर्मी नहीं बन पाते। अगर आप धर्मी बनना चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अच्छा बिजनेस करूं, मैं परमेश्वर के नजदीक जाऊं। एक शराबी को पूछो तो वो भी कहेगा कि मुझे स्वर्ग जाना है, लेकिन वो शराबी जो है वो धर्मी नहीं बन पाता। क्योंकि मैं बता रहा हूं कि धर्मी जन ज्यादातर एक ही गलती के कारण धर्मी नहीं बन पाता, जो धर्मी है। मैं फिर कह रहा हूं कि अपने आप को धर्मी का भी नाटक करते हैं कई लोग कि मैं धर्मी हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के लिए बता रहा है, कह रहा है आपका क्रोध जो है, अंदर का क्रोध आपको हमेशा धर्मी बनने से रोकेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप अपने क्रोध को खत्म कर देते हैं तो परमेश्वर आपके साथ चलना पसंद करता है। कुछ लोग बोलते हैं पता नहीं यार, बाइबल ही पढ़ा, प्रार्थना भी किया, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ नहीं, मेरे बिजनेस में नहीं है, मेरे काम में नहीं, मेरी सेवकाई में नहीं। रीजन क्या है? रीजन नीति वचन के 22 के 24 में देखो क्या लिखा, वहां पर क्लियर लिखा। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रोव्स, और उसमें 22 के 24 में देखें क्या लिखा, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे साथ में अगर चाहे कोई, मैं शुरू से ही प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर, मैं शुरू से ही क्रोध वाला था, लेकिन तेरे चरणों में जब से आया तो मेरा क्रोध ठंडा हो गया। बहुत सारे लोग फेसबुक पर अपना क्रोध झाड़ते रहते हैं, यूट्यूब पर अपना क्रोध झाड़ते रहते हैं। गुस्सा दिखाना है भाई साहब, कहीं ना कहीं तो दिखाना है। पड़ोस को दिखाएंगे, रिश्तेदारों को दिखाएंगे, पत्नी को दिखाएंगे, बच्चों को दिखाएंगे, बाहर दिखाएंगे, लेकिन यहां लिखा क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना। आपके साथ डील नहीं करने वाला परमेश्वर कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति के साथ आप धर्मी हो, आपने अच्छी फास्टिंग किया, अच्छी प्रेयर किया, आपने 100 आत्माएं बचाई, पास्टर भी होते हैं, हम सब भी उसके अंदर हैं। अगर मैं कहूं मैं 1000 आत्माएं बचा के आया हूं, लेकिन आकर मैं क्रोध करने लगूं, और उसी समय वो कह रहा है परमेश्वर वो उसके साथ चलेगा नहीं। आप बेस्ट फ्रेंड बोलते हो परमेश्वर को, परमेश्वर बोलता है मैं बेस्ट फ्रेंड, बेशक तू है मेरा, लेकिन मैं बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसे नहीं चलता। अगर वो क्रोध वाला है तो कह रहा है 2 कदम नहीं, कह रहा है कि और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। इसका मतलब कि आपके साथ 1 कदम चलेगा परमेश्वर, दूसरा कदम में वो सोचेगा। मैं कह रहा हूं कि वो नहीं चलेगा। इसलिए कारण है, रीजन है कि अब भी बिजनेस बंद है, इसलिए रीजन है बच्चे पढ़ाई में स्टॉप है। आप इसीलिए आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह नहीं हो रहा। अगर आप क्रोध को खत्म कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि आप कोशिश करते हैं, बेस्ट है वो, लेकिन आपको ये कोशिश करना है, आपको बाहर लेकर आना है। मैं फिर कहता हूं कि अभी मैं बताता हूं कि मेरी फैमिली में भी मेरी सास है, और वो बोलती थी कि नहीं 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 मैं क्रोध नहीं करती। मैंने कहा अच्छा, तो वो ऐसे मिलती थी हमेशा। मैं अपने फैमिली के भी नेचर से इसलिए बोलता हूं कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आप लोग कुछ सीखें। कि एक बार मेरे साथ एक हादसा हुआ कि उसी समय एक बार मेरी सास जो है राजस्थान से चंडीगढ़ आई, तो उसी समय रास्ते में पुलिस वाले ने रोक लिया, और वो मंत्री फैमिली की थी, और उसी समय मसीह को भी जानती है, और उसी समय उसने फोन लगाया, और उसी समय उसने देखा रास्ते में जब पुलिस वाले ने रोका तो उसने कहा तेरे को पता नहीं हम कौन है, हम मंत्री के खानदान के, हम कुछ नहीं करेंगे। और उसी समय उसको गुस्सा आ गया और झाड़ दिया उसको पुलिस वाले को। और उसी समय पुलिस वाले ने कहा तेरा चलान तो मैं काटो ही काटूंगा, और किसी का काटो ना काटो। कहता जाओ। और उसी समय फिर क्या हुआ, जब उसके बस की नहीं रही तो उसने फोन लगाया मुझे, और जब मेरे पास फोन आया तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई साहब कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। तो उसने सोचा, कह रहा है कि नहीं मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। कहता उसने बहुत गुस्से में बात किया, ये कहती मेरे को मंत्री खानदान की हूं। तो मैं कह रहा हूं कि जब वो गुस्से में इतना आ गया पुलिस वाला, और वो गुस्से में उसी समय बोल रहा कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मैंने सिर्फ उसको 2 शब्द कहे। मैंने कहा मैं इसकी तरफ से आपको सॉरी फील करता हूं, आप इसको छोड़ दो। लेकिन उसने उसी समय उसको पूछा, कह रहा कि ये कौन है, तो उसने कहा ये प्रॉफिट बजिंदर जी हैं। तो उसी समय वो माफी मांगने लगा। वो कहता कोई बात नहीं, कह रहा है सर मुझसे गलती हो गया, कोई बात नहीं मैं छोड़ता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किसी को आप रेफरेंस दें या ना दें, लेकिन आपके मुंह के शब्दों में एक ताकत है। जब आप किसी को सॉरी फील करते हैं तो उसी समय परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करता है, सामने वाले को उसी समय आपकी तरफ खींच लेगा। वो नहीं, उसी समय